अक्टूबर 2019 ये वो महीना था जब चाइना के शहर वुहान की एक लेबोरेटरी से एक वायरस लीक हुआ था, जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। सिर्फ 6 महीनों में देखते ही देखते ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था और मार्च 2020 तक इंडिया समेत दुनिया भर की सरकारों ने कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का डिसीजन लिया। दुनिया भर की आबादी अपने घरों में कैद हो गई थी। फैक्ट्रीज, कंपनीज, शॉपिंग मॉल्स सब बंद पड़े थे, सिवाय हॉस्पिटल के, और कहीं भी भीड़ नजर नहीं आ रही थी। इस पीरियड में बिजनेस इंडस्ट्रीज को इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि लोगों को 1928 का ग्रेट डिप्रेशन छोटा लगने लगा। बिजनेसेस डूब रहे थे, लोग बेरोजगार हो रहे थे, मिडिल क्लास गरीब हो रहा था और गरीब क्लास और गरीब हो रहा था। लेकिन ऐसे खतरनाक दौर में भी एक था जो अब भी फायदे में था। इस पेंडेमिक में लॉस में जाने की बजाय वो शख्स ऑल टाइम हाई प्रॉफिट कमा रहा था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया भर के लिए श्राप बनकर आया कोरोना वायरस इसके लिए वरदान है, और उस इंसान का नाम है जेफ बेजोस, जिनकी कंपनी अमेज़न ने साल 2020 में 21 अरब डॉलर की नेट इनकम कलेक्ट की थी, जो कि साल 2019 की नेट इनकम के मुकाबले में 84% ज्यादा थी। आप में से अक्सर लोग ये मानते होंगे कि अमेज़न एक ई कॉमर्स कंपनी है, जहां हम जो चीज चाहे ऑर्डर कर देते हैं और वो कुछ ही दिनों में हमारे दरवाजे तक वो चीज पहुंचा देती है। वेल, अमेज़न को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी या सबसे बड़ा झूठ यही है। अमेज़न एक ई कॉमर्स कंपनी नहीं बल्कि एक टेक कंपनी है, जो कि दुनिया भर के 75% से भी ज्यादा इंटरनेट को कंट्रोल करती है। इस कंपनी को आपके बारे में सब कुछ पता है। अमेज़न के डाटा सर्वर्स पे इसके हर कस्टमर की एक प्रोफाइल होती है, जिसमें उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर से लेकर के उसका फेवरेट कलर, यहाँ तक कि उसकी लोकेशन और वो फिलहाल किसके साथ है और क्या बातें कर रहा है, ये सारी चीजें स्टोर होती है। सुनने में ये खतरनाक लग रहा होगा और शायद झूठ भी, और आप सोच रहे होंगे कि एक कंपनी जिससे हम सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो हमारे बारे में इतना कैसे जान सकती है। वेल, इसका जवाब छुपा है खुद अमेज़न में। तो कहानी शुरू होती है 1994 में, जहां बहुत आम से दिखने वाले इस इंसान ने अपने बाप की सेविंग से एक कंपनी शुरू की, वो भी एक छोटे से गैराज में। कंपनी का नाम रखा गया कडेब्रा, लेकिन बाद में इसको बदलकर अमेज़न कर दिया गया। शुरुआत की गई ऑनलाइन किताबें बेचने से, क्योंकि ये मार्केट में एंटर होने का उस वक्त का सबसे ज्यादा शरीफों वाला रास्ता था। लेकिन 10 साल आगे तक की प्लानिंग रखने वाले जेफ बेजोस का मकसद कभी भी किताबें बेचना था ही नहीं। धीरे धीरे और कई चीजें अमेज़न के थ्रू बेची जाने लगी, लेकिन उस वक्त हर फील्ड में अलग अलग जायंट कंपनीज पहले से ही मौजूद थी, और उन सबको बीट करने का एक मास्टर लेकिन डर्टी प्लान था जेफ बेजोस के पास। साल 2001 में .com बबल क्रैश कर जाता है और अमेज़न का स्टॉक प्राइस $100 से गिरकर $6 हो जाता है। कैसे न कैसे अमेज़न ने इस क्रैश को तो फेस कर लिया, लेकिन अब जेफ बेजोस को ये बात समझ आ गई थी कि तेजी से डिजिटल होती इस दुनिया में अगर सरवाइव करना है तो बहुत पावरफुल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उन्होंने खुद की वेब सर्विस बनाने का फैसला किया, और इस तरह शुरुआत हुई अमेज़न वेब सर्विस या AWS की। जेफ बेजोस के एम्पायर का सबसे गंदा खेल यही खेला जाता है, लेकिन कैसे, ये जानने के लिए आपको पहले इंटरनेट की इस भूल भुलैया को और करीब से देखना पड़ेगा। देखिए, हम जब भी कोई ऐप या वेबसाइट यूज करते हैं तो वो अपने ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए वेब सर्विस प्रोवाइडर यूज करती हैं। बहुत देसी एग्जांपल से इसको इस तरह समझिए कि आपके यहाँ अगर कोई प्रोग्राम होता है जिसमें 500 लोग आने हैं, और आपके घर में इतनी जगह नहीं है कि 500 लोगों का फंक्शन वहाँ हो पाए, तो आप कोई ऑडिटोरियम या कोई मैरिज हॉल बुक कर लेते हो। सेम चीज यही होती है। ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए ये सारे ऐप्स या ये सारी वेबसाइट बड़ी बड़ी कंपनी के वेब सर्विस प्रोवाइडर का यूज करती हैं, जैसे गूगल, GoDaddy, ब्लूहोस्ट और AWS। आज की डेट में अडोबे, लिंक्डइन, मैकडॉनल्ड और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म AWS का सहारा लेकर हम तक अपनी सर्विस पहुंचाते हैं। अब नेटफ्लिक्स को ही फॉर एग्जांपल ले लीजिए। ये कंपनी अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस हम तक पहुंचाने के लिए AWS का सहारा लेती है, और जब हम नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं तब इसके थ्रू हमारा डाटा AWS में स्टोर होता है। वहीं से मूवीज भी स्ट्रीम हो रही होती है, और तो और हमें जो मूवीज और शो सजेस्ट होते हैं वो भी AWS ही करता है। दूसरा एग्जाम्पल है Zoom, जो कि एक वर्चुअल मीटिंग ऐप है। लॉकडाउन के दौरान अक्सर बिजनेस सिमटकर Zoom पर आ गया था, और इस ऐप पर अक्सर ट्रैफिक उन्हीं लोगों का होता है जो बिजनेस क्लास से होते हैं। वो इस ऐप पर एक दूसरे को अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस, सिचुएशन और फ्यूचर प्लान बता रहे होते हैं, और ये ऐप चल रहा होता है AWS के पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स की मदद से, जहाँ पर ये सारी बातें स्टोर हो रही है।
और इस तरह इन सारे बिजनेसेस का डाटा ऑटोमेटिकली अमेज़न के पास पहुंच जाता है और अमेज़न को सब पता होता है कि कौन सी कंपनी कब क्या करने जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतनी कॉन्फिडेंशियल बातें इतनी आसानी से अमेज़न को इन एप्स के थ्रू पता लग जाती है, तो ये एप्स अमेज़न का वेब सर्विस प्रोवाइडर यूज ही क्यों करते हैं और ये खुद का वेब सर्विस प्रोवाइडर क्यों नहीं बना लेते? तो इसका सबसे सिंपल जवाब ये है कि इन एप्स के ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा स्टोरेज की जरूरत होती है, जो कि AWS इन्हें प्रोवाइड कराता है और खुद की वेब सर्विस प्रोवाइडर बनाना इन कंपनीज के हिसाब से बहुत ज्यादा खर्चे की बात है, जो शायद ये अफोर्ड नहीं कर सकती। और इसी सिचुएशन की वजह से इंटरनेट पर मौजूद 1,13,00,000 वेबसाइट्स में से 33% वेबसाइट्स AWS पर चलती हैं और इस मामले में AWS ने गूगल क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट को भी बहुत पीछे छोड़ रखा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारी डिटेल्स इन वेबसाइट्स के थ्रू अमेज़न के पास पहुंच रही है और कितने ही ऐसे ऐप्स हैं जो AWS पर चल रहे हैं और हमने उनको अपनी गैलरी, कॉन्टैक्ट्स, स्टोरेज, कैमरा और लोकेशन तक की एक्सेस दे रखी है। लिहाजा हमारी ये सारी इंफॉर्मेशन सेकंडों में अमेज़न तक पहुंच रही है। लेकिन ये सिर्फ स्टेज 1 है। गेम और खतरनाक तब होता है जब आप सेकंड स्टेज पर जाते हैं और वो है एलेक्सा नेटवर्क। जी हाँ, वही एलेक्सा जिसके साथ बैठकर आप घंटों चिट चैट करते हैं और अपने मनपसंद गाने सुनते हैं। एलेक्सा अमेज़न का इकलौता प्रोडक्ट है जो इस कंपनी को जबरदस्त लॉस देता आ रहा है। एक एलेक्सा इको डॉट की जितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, अमेज़न उसको उतने में ही बेचता है। नवंबर 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग एलेक्सा की वजह से अमेज़न को $10 बिलियन का नुकसान हुआ है। लेकिन सोचिए, आखिर अमेज़न इतना बड़ा नुकसान किस कीमत पर उठा रहा है? वो कीमत है इंफॉर्मेशन, हमारी और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि छोटा सा दिखने वाला ये डिवाइस इतनी कैपेसिटी रखता ही नहीं है कि वो आपकी बातों का जवाब दे सके और आपकी मनचाही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके। इसके अंदर स्पीकर और माइक्रोफोन के अलावा 900 मेगाहर्ट्ज का एक ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है और यही ट्रांसमीटर और रिसीवर गेम चेंजर है। असल में आप जो भी एलेक्सा को बोलते हो वो माइक्रोफोन की मदद से उसे सुनता है और ट्रांसमीटर को फॉरवर्ड करता है। वो ट्रांसमीटर अमेज़न वेब सर्विस को आपका सवाल सेंड करता है। अमेज़न वेब सर्विस यानी AWS उसका जवाब भेजता है, जिसे ये ट्रांसमीटर प्रोसेस करके स्पीकर के थ्रू आप तक पहुंचाता है। लेकिन इस दौरान आप एलेक्सा को जो भी बोल रहे होते हो वो AWS के इन बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर में स्टोर होता रहता है, जिसका यूज अमेज़न आपकी प्रोफाइल बनाने में करता है। इसके थ्रू उन्हें आपके म्यूजिकल टेस्ट, आपकी फेवरेट मूवी, आपको किस प्रोडक्ट की जरूरत है या आप क्या खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, सब कुछ पता लगता रहता है। लेकिन यहाँ एक चीज ऐसी है जो एलेक्सा खरीदते वक्त किसी ने आपको नहीं बताई, और वो ये है कि एलेक्सा का ये ट्रांसमीटर बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी अपना काम करता है। और अगर एक एलेक्सा डिवाइस की 500 मीटर की रेंज में दूसरा एलेक्सा डिवाइस हो तो ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ सालों बाद जब लाखों करोड़ों एलेक्सा डिवाइसेस लोगों के घर में होंगे, तब 500 मीटर का ये नेटवर्क लगभग हर जगह बन जाएगा। फिर जैसे ही कोई भी एलेक्सा डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो उससे कनेक्टेड सारे डिवाइसेस का डाटा उस तक पहुंच जाएगा और वो उसको AWS को भेज देगा। और यही पॉइंट सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके थ्रू अमेज़न को आपकी वो बातें पता चल जाएंगी जो आपने कभी किसी को ना बताई होंगी, न कभी फोन पर सर्च की होंगी। यहाँ तक आते आते अमेज़न का आप पर अच्छा खासा कंट्रोल हो जाएगा और ये कंपनी शायद आपके बारे में सब कुछ जानने लगेगी। लेकिन अब वो मोमेंट आएगा जब ये आपको अपनी दुनिया में घसीट कर ले जाएगी और आपको इस हालत में पहुंचा देगी कि जहां अमेज़न के बिना आपका 1 घंटे का भी सर्वाइवल नामुमकिन हो जाएगा। आपको लगता होगा कि अमेज़न अभी भी दूसरी कंपनीज के साथ रेस कर रहा है, तभी तो वो नेटफ्लिक्स के मुकाबले में अमेज़न प्राइम और स्पॉटिफाई के मुकाबले में प्राइम म्यूजिक लेकर आया है। लेकिन असल में अमेज़न इससे बहुत बड़ा कुछ कर रहा है। अगर आप गौर से इस कंपनी की सारी सब्सिडरी कंपनीज को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि अमेज़न अपनी ही दुनिया बना रहा है। प्रोजेक्ट कुइपर की मदद से जेफ बेजोस स्पेस में 3236 सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, जिससे वो अमेज़न का खुद का अलग इंटरनेट सिस्टम बना रहे हैं। अमेज़न की स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर एलेक्सा के साथ इंटीग्रेट होकर आपका सारा डेटा AWS में स्टोर करेंगे, जिससे अमेज़न को ये भी पता लगेगा कि आपका घर कितना बड़ा है, आप वहाँ कहाँ सोते हैं और कौन सी चीज आपके घर में कहाँ रखी है। और इन सब डेटा की मदद से अमेज़न आपकी एक सुपर प्रोफाइल क्रिएट करेगा। इसके अलावा अमेज़न म्यूजिक, अमेज़न किंडल, अमेज़न पेंट्री, अमेज़न स्टोर, अमेज़न पे,
Amazon प्राइम वीडियो और इंटरनेट पर रन होने वाली वो करोड़ों वेबसाइट्स जो Amazon वेब सर्विस के थ्रू चलती हैं, जब ये सारी चीजें साथ में मिलेंगी और आपका पूरा डेटा AWS को भेजेंगी, तो इन सब की मदद से Amazon आपके बारे में वो बातें भी जान जाएगा जो आपकी फैमिली, माँ बाप, हस्बैंड, वाइफ या फिर बेस्ट फ्रेंड, यहाँ तक कि आपको भी नहीं पता होंगी। डेटा कलेक्शन का ये खेल इतना खतरनाक है कि यूएस गवर्नमेंट के अलावा दुनिया भर के कई सारे देशों की सरकारों की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी Amazon के पास है। शायद Amazon की इस डोमिनेंस के खिलाफ मीडिया खड़ा हो पाता, लेकिन जेफ साहब रेगुलर बेसिस पर CNN और उस जैसे कई सारे मीडिया हाउसेस को मिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेट करते हैं। साथ ही साथ वॉशिंगटन पोस्ट तो पूरा का पूरा Amazon ने ही खरीद रखा है, इसलिए मीडिया में इनकी रेपुटेशन एक जेंटलमैन की है। अगर यही चलता रहा और जेफ साहब अपने मंसूबों में कामयाब होते गए, तो एक दिन वो आएगा जब हम और आप एक Amazon वर्ल्ड में रह रहे होंगे, जिसको बनाने वाला होगा जेफ बेजोस। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप देख रहे हैं इनलाइटेन लड़का, अनकवर द पास्ट, एक्सप्लोर द प्रेजेंट एंड डाइव इनटू फ्यूचर।